ओम नमः। स्वाधीन मार्ग बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी की रचना है। आप और हम सभी प्रत्येक शनिवार को इसका विशेष रूप से पाठ करते हैं और इसके एक एक छंद की चर्चा भी करते हैं, फिर आप लोग याद करके भी सुनाते हैं। इसमें अपन 4 छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज अपन 5वें छंद की चर्चा करेंगे। देखिए, पहले पढ़ते हैं 5वां। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों कल्पना झूठी। कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का वेदन। बाहर की दुनिया में नहीं भवी होड़ लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग में। जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहली पंक्ति में लिखा है कि जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती। ये आपको याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था ये आत्मानुशासन जी में श्लोक आया था। आत्मानुशासन आचार्य गुणभद्र देव का अपन ने पढ़ा था ना, उसमें एक श्लोक आया था। उसमें मूल श्लोक में एक उदाहरण था कि जैसे बांस के वृक्ष से छाया नहीं मिलती और कोई छाया के लिए बांस के वृक्ष के पास जावे तो फांस और चुभ जाती है। बांस के पेड़ होते हैं ना, उनकी क्या छाया होगी? छाया वाया कुछ होती नहीं उनकी। और कोई उनके पास छाया लेने जावे भी तो वहाँ जो सूखे गले टूटे तिनके गिरते हैं, उसकी डालियाँ गिरती है, वो उनकी फांस चुभ जाती है। मतलब छाया तो नहीं मिली और फांस, मतलब सुख तो नहीं मिला और दुख मिला। बस उसी प्रकार हम स्त्री पुत्र आदि, धन मकान आदि लौकिक भोगों के वस्तुओं के पास में सुख प्राप्त करने के लिए यदि जाते हैं तो हमें सुख तो नहीं मिलता, उल्टा दुख ही मिलता। क्या होता है? सुख तो नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है? देखो, यही लिखा है, जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों कल्पना झूठी। समझ में आ रही बात? सरल है ना? एक दोहा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वहाँ पर अलग प्रसंग में वो बात आई है, लेकिन वहाँ खजूर के पेड़ की उन्होंने दृष्टांत दिया, उसका उदाहरण दिया। और उनका जैसे कोई खजूर के पेड़ के पास जाए तो उसको छाया मिलती नहीं है, क्योंकि इतना ऊंचा तो पेड़ है वो, और जरा सी उसके पत्ते हैं, उसकी कोई छाया घनी ऐसी कोई अच्छी होती नहीं, और फल भी बहुत ऊंचे लगे हुए हैं, फल भी हाथ आने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार वो तो अलग प्रसंग में उन्होंने कहा कि जैसे कई लोग बड़े हो गए हैं, मतलब जिनके पुण्य का उदय है, पास में पैसा है, अधिकार है, लेकिन लोगों के भला नहीं करते हैं, लोगों के काम नहीं आते हैं, तो बोले ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा? खजूर के पेड़ जैसे ऊंचे तो हो गए हो, बड़े तो हो गए हो, लेकिन लोगों को छाया नहीं दे सकते, मदद नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसा वहाँ दृष्टांत। लेकिन अपन यहाँ लगा सकते हैं उसको भी कि जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है, लेकिन उससे कोई फल छाया आदि कुछ ढंग से मिलता नहीं है, उसी प्रकार
ये स्त्री पुत्र आदि, धन मकान आदि, इनके पास अपन सुख के लिए जाते हैं तो इनसे हमें कोई वास्तव में सुख तो मिलता नहीं है और उल्टा कष्ट ही होता है। लेकिन यहाँ बांस के पेड़ का उदाहरण ज़्यादा बढ़िया है जो आचार्यों ने स्वयं दिया है और यहाँ पर भी उसको पंडित जी साहब ने लिखा है। तो फांस छूट जाती और उसके पास जाओ। और एक बात कही वहाँ उस श्लोक में, फांस की कही और एक और बात कही कि गर्मी में छाया के लिए जाता है, वहाँ पर छाया के लिए जाता है और गर्मी में कई बार बांस के आपस टकराकर आग लग जाती है और उस आग में वहाँ बैठने वाला भी जल जाता है। समझ में आई बात? तो बांस के पेड़ के पास गया छाया के लिए और हुआ क्या? छाया तो नहीं मिली, फांस चुभ गई और आग में जल के मर गया। उसी प्रकार हम इन भोगों के पास जाते हैं, हम पांच इंद्रिय के विषय भोगों के पास जाते हैं, ये सोचकर जाते हैं कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन सुख तो नहीं मिलता, उल्टा क्या होता है? दुख मिलता। हाथी हथिनी के मोह में जाता है और गड्ढे में गिर के बंधन में पड़ जाता है। मछली आटे की गोली खाने के लिए जाती है और धीवर के कांटे में फंसकर मर जाती है। खुशबू पाने के लिए भंवरा कमल में जाता है और वहां बंद होकर हाथी का ग्रास बन जाता है। चक्षु पतंगा वो दीपक के ऊपर आता है, लाइट के ऊपर आता है, रूप के लालच में, उसका रंग अच्छा लगता है उसको इसलिए, और उसमें जलकर मर जाता है। और हिरण एक संगीत सुनने के लिए कर्ण इंद्रिय के विषय के लिए जाता है और वहाँ जो शिकारी है उसके बाणों से बिंध करके मर जाता है। मतलब एक एक इंद्रिय के विषय के लिए प्राणी जान गंवाते हैं और हम पांचों इंद्रियों के विषयों के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। यहाँ इस छंद में ये बात बताई जा रही है कि देखो भैया, तुम जिन विषय भोगों के लिए जाते हो उनसे तुम्हें सुख नहीं मिलता है, उल्टा दुख ही मिलता है, इसलिए उधर से दृष्टि हटाओ। समझ में आती है बात? कठिन तो नहीं है। हम कहाँ, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से पढ़े, फिर साथ में पढ़िए। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों पिता झूठी। खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का। भौतिक विज्ञान ने अनेक प्रकार के साधन कई आविष्कार किए और हमको लगता है कि बड़ा आराम हो गया, लेकिन क्या उनसे हमें आराम सचमुच मिलता है? सचमुच आराम मिलता है क्या? हमने तो सोचा कि इस साधन से हमको आराम मिल गया, लेकिन धीरे धीरे हम खुद महसूस कर रहे हैं कि अरे ये तो हमारी गले की घंटी हो गई। हमें लगता था कि अरे ये मोबाइल का आविष्कार बढ़िया हो गया, कहीं भी ले जाओ, घूमते फिरते बात कर सकते हैं, जहाँ जाओ वहीं बात कर सकते हैं। वो बेसिक फ़ोन था तो वहाँ एक जगह रखा रहता था, फिर वहीं जाके बात करनी पड़ती थी, फिर कहीं घर से बाहर गए तो फिर अटेंड नहीं कर सकते, तो इसमें आराम हो गया आराम ना। अब खुद महसूस कर रहे हैं ना लोग कि ये तो एक गले की मुसीबत हो गई। हम लोगों के यहाँ सरकारी नौकरी में पहले चिट्ठियाँ आती थी, कोई डाक आई, आदेश आया, फिर वो जब आएगा डाक में 7 दिन में पहुंचेगा हमारे पास, फिर हम उसको
उसका जवाब लिख करके और लाल डिब्बे में पोस्ट करेंगे, फिर 7 दिन में वो पहुंचेगा वहां वापस। फिर उनको अगर उससे संतोष नहीं होगा हमारे जवाब से, तो वापस 7 दिन बाद चिट्ठी आएगी। और अभी तो उन्होंने यहाँ इसमें डाला, और डालने के बाद वो कहते हैं आधा घंटे में जवाब चाहिए, अभी 15 मिनट में जवाब चाहिए अभी। क्या और उसमें तो क्या था, अब सब पोस्टमैन ने 2 दिन लेट दिया हमको, और हमने तो डाल दिया था डाक में, आपको नहीं मिला होगा, दोबारा भेज देते हैं। यहाँ तो आपने कितने बज के कितने मिनट पे आपको पहुंचा, आपने देखा कि नहीं देखा, आपके कलर चेंज हो गया था, फिर हमने आपको फोन किया, आपने उठाया नहीं, हमने इतने बज के इतने मिनट पे किया था। अभी छुट्टी हो गई, हम प्रवचन कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको उसका जवाब तुरंत देना है। एक बार तो हुआ था ना, अपने को बीच में प्रवचन बंद करके जवाब देना पड़ा था, ऐसी स्थिति बन गई। तो अभी ये क्या हो गई अपनी, पहले बेसिक फोन पे किसी ने अपने को फोन किया, अपन ने अटेंड नहीं कर पाया, तो वो समझता कि ठीक है अब उन्होंने देखा ही नहीं होगा, तो अब दोबारा ही करना पड़ेगा। अभी इस पे उसने एक बार कर दिया, अगर अपन ने जवाब नहीं दिया बाद में करके, अब मिस कॉल तो देखी होगी ना भाई, उस समय नहीं उठा पाया तो बाद में करना था आपको, आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? कितनी मुश्किल है बताओ। लगता था कि ये अरे टाइम अपने को ज़्यादा परमिशन नहीं देता है, टाइम कम है, फिर आप लोगों से सुनना है, चलो जल्दी समेटते हैं। समझ गए ना आप बात को, समझ गए ना? अब क्या बताएं आपको, एक ही चीज़ का क्या, हर चीज़ की यही स्थिति है ना कि आप ये फ्रिज बढ़िया है, इसमें अपन खाना बच जाता है तो रख देंगे, कल काम में ले लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर धीरे धीरे पता चल रहा है कि बीमारी का घर होता जा रहा है। जनाब ये माइक्रोवेव बढ़िया है, झट रखो झट गर्म हो जाता है, फिर पता चल रहा है इससे कैंसर हो रहा है। मतलब ऐसा हर चीज़ का, जनाब एसी बढ़िया है, फटाफट ठंडा कर देता है, ये गर्मी का, फिर पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फिर पता चल रहा है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा हर चीज़ में क्या हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं, उससे हम क्या समझ रहे हैं आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद के बजाय कह रहे एसी में बैठे रहते हो, विटामिन डी की कमी हो गई, धूप तो खाते ही नहीं हो, जरा धूप में भी तो जरूरी है ना। ये सारी समस्याएं देखो, अब आप समझ जाना, सरल ही है, कुछ समझाने जैसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादिक से सुख की क्यों कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान ने साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या बाहर की दुनिया में नहीं भवी होड़ लगाओ, समझो चेतो आराधना के मार्ग। भैया बाहर की दुनिया में होड़ मत लगाओ। जनाब इसके पास 50,000 का मोबाइल है, उसके पास तो इसका एप्पल कंपनी का है, इसके पास तो ये वाली गाड़ी है, इसका तो ऐसा मकान बनाया है। भैया ये बाहर की वस्तुओं में होड़ मत लगाओ, दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर। और कल कह रहा था ना मैं बहुत टेंशन में है आजकल सब लोग। किस बात का टेंशन है? यही फालतू का टेंशन है, और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आज वो टेंशन नहीं है, पहले वाला जमाना नहीं है कि आपको भोजन पेट नहीं भरता है। पहले वाला जमाने पहले तो किसी को पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता था, सिर छुपाने को छत नहीं थी,
वो तो टेंशन समझ में आता है, लेकिन अभी तो ये सब तो सरकार ने मुफ्त में दी है। किसी के पास नहीं हो तो ले लो, जाओ। किसके पास नहीं हो बता दो, सरकार से मैं दिला देता हूँ। कोई भूखा नहीं रहे, सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर है। जिसके घर में नहीं हो खाने को तो बोले गेहूं की बोरी उठाओ और पहुंचाओ, उसके घर रखो। नहीं मालूम हो ना आपको तो मेरे को बताना, ये सब नियम बने हुए सरकार के। कोई ऐसी समस्या में हो तो खाने की समस्या हो, पहनने की समस्या हो, 50,000 में उसको घर बनाने कच्चा जमीन और ये सब देती है सरकार, अगर घर नहीं हो तो। हाँ, घर भी बनाती है। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर भी सरकार फ्री में देती है, मुफ्त में दिए हैं बहुत लोगों को। जिनके घर में टॉयलेट नहीं हो तो टॉयलेट का पैसा देती है गवर्नमेंट बनाने का। मतलब बेसिक जरूरतों के लिए आपको भूखे मरने की जरूरत नहीं है। गांवों में ही, शहर में भी अब तो शहरी ग्रामीण रोजगार, जो शहरी रोजगार गारंटी योजना भी आ गई है। आज आप नगर निगम में जाओ कि मेरे पास रोजगार नहीं है तो आपको 100 दिन का, साल में 100 दिन का रोजगार तो वो गारंटी से आपको देंगे। आपका अधिकार है, कानून पास किया गवर्नमेंट ने। आप जाओ वहाँ जाके कहो मेरे पास रोजगार का साधन नहीं है, तो आपको 365 दिन में से 100 दिन की तनख्वाह वो आपको देंगे ही देंगे। आपसे कोई भी काम लेंगे, भले ही छोटा मोटा, पर आपसे छोटा मोटा काम बताएंगे ये कर दो और ये इस पर पैसे ले जाओ, चलो। और 8 रुपये में पेट भर के खाना है। यहीं पारस पे है आपके यहाँ अन्नपूर्णा रसोई, जगह जगह है। और अपने शुद्ध भोजनशालाएं भी चल रही है। मतलब मेरा कहने का वो कोई टेंशन ही नहीं। अभी टेंशन किस बात का है? मैंने फेसबुक पे फोटो डाली, किसी ने लाइक ही नहीं की। उसके तो 4000 लाइक हो गए 2 दिन में, और मेरे तो 10 दिन से पड़ा है, 10 ही लाइक हुए। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला, उसके तो 2000 व्यूज हो गए और मेरे तो 2 ही व्यूज नहीं हुए। अरे ये टेंशन की बात नहीं है। किसी को लाभ उठाना होगा तो उठाए, नहीं उठाना हो तो नहीं उठाए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। अब जिसको उसका लाभ उठाना होगा उठाएगा, नहीं उठाना होगा नहीं उठाएगा। समझ में आ रही बात? ये हमारे किस बात की, ये मुफ्त की टेंशन ले रहे, ये टेंशन नहीं लेनी अपने को। यही तो टेंशन है जगत की। बाहर की दुनिया में नहीं भवि होड़ लगाओ, समझो चेतो आराधना के। समझो भैया, समझो, चेतो, जागृत हो जाओ, आत्मा की आराधना करो भैया। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उसकी श्रद्धा करो, उसका ज्ञान करो, उसमें रमणता करो। और क्या करें? देखो अंतिम पंक्ति में बिल्कुल मार्मिक बात कहते हैं ना, जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ। जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ जो वीतराग मार्ग है वही आत्मा के कल्याण का सत्य मार्ग है, वास्तविक मार्ग है। अगर सुखी होना है, स्वाधीन होना है तो निर्ग्रंथ मार्ग, समस्त परिग्रह के त्याग का मार्ग अपनाओ। परिग्रह को जोड़ने के चक्कर में उलझते ही जाना है, सुखी नहीं होना है। घर में साधन बसा लिए हैं और आज वॉशिंग मशीन खराब हो गई, बुलाओ उसको मैकेनिक को, वो आया नहीं। वो कह रहा है इसका जो ये पार्ट है ना वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो बाहर से मंगाना पड़ेगा। क्योंकि आपने कौन सी खरीदी थी? बाहर वाली, बढ़िया वाली, तो उसका पार्ट यहाँ कैसे मिलेगा? तो पार्ट भी बाहर से ही आएगा। फिर बोले साहब अब वो आज ये हमारा ये खराब हो गया, कल वो खराब हो गया, आज इसको रिपेयर कराओ, कल उसको रिपेयर कराओ। उलझने का मार्ग है भैया। जितना कम साधन होगा उतना सुखी होगा भैया।
खैर समय ज़्यादा परमिशन नहीं दे रहा, आप लोग बताओ। चलो आप लोगों में से कौन बताएंगे आज जो पढ़ा उसका अर्थ? आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं। जो भी बताना चाहते हैं माइक ले लें। जैसे बांसों के वृक्षों से छाया नहीं मिलती, स्त्री पुत्रादि से सुख की क्यों कल्पना झूठी। जैसे कोई बांस का वृक्ष है तो उससे हमें छाया नहीं मिलती, उल्टा और उसके कांटे चुभते हैं और कभी कभी आग लगने से जल कर जाते हैं। उसी तरह से जो स्त्री पुत्र आदि बाहर में संयोग है, उनसे हम सुख मानते हैं कि हमें उनसे सुख मिलेगा, लेकिन ये मात्र हमारी कल्पना है और ये झूठ है। कितने खोजे देखो भौतिक विज्ञान में साधन, पर हो सके उनसे कभी क्या शांति का मिलन। मतलब जो बाहर में अभी विज्ञान ने कई हमारी सुविधा के लिए कई साधन खोज दिए हैं, पर हमें उनसे हम देख रहे हैं कि हमें उनसे शांति नहीं मिल रही है और हम उनमें उलझते ही जा रहे हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि बाहर की दुनिया में नहीं कभी होड़ लगाओ। इसलिए जो बाहर की दुनिया है उसमें हमें दूसरों को देख के उनकी होड़ नहीं करनी चाहिए, उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए और हमें समझना चाहिए, चेतना चाहिए और आराधना के मार्ग में आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इसी से हमें सुख मिलेगा। यही बात अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जिन मार्ग ही कल्याण का सत्यार्थ मार्ग है। एकमात्र कल्याण का यदि कोई मार्ग है जो सत्य है और वास्तव में हमें सुख दे सकता है, वो ये जिन मार्ग है, ये स्वाधीनता का मार्ग है। बहुत बढ़िया। और अब आप लोगों ने जिन जिन ने भी याद किया है उन लोगों से सुनेंगे। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप यशोधरा आंटी जी के लिए ताली बजाएं, उनकी अनुमोदना करें। उन्होंने पूरा याद कर लिया है और पूरा सुना दिया है, हमको सुना दिया है याद करके पूरा। तो और भी आप लोगों में जिन जिन ने जितना याद किया है उतना आप सुनाएं। और पिछली बार वाला छंद कौन सुनाएंगे? तीसरा वाला। हाँ हाँ जी। सुलझाना मुश्किल उलझता चली जावे, क्योंकि समस्याएं अनंत जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। संक्लेश से मरकर अरे खुद गति पाता है, सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है। मुक्ति का मार्ग तो अरे अंतर का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निरंत मार्ग है। बहुत अच्छा आशा भाभी जी ने सुनाया। ये सब मंत्र हैं, मतलब कभी भी दुख की घड़ी वो जो टेंशन की जब हो ना, ये दोहरा लो तो सारा टेंशन काफूर हो जाए, बिल्कुल कपूर बन के उड़ जाए, बिल्कुल क्या बचेगा। मंत्र हैं ये सब, एक एक लाइन। और दूसरे नंबर का छंद पिछली बार जिनमें से जिन्होंने नहीं सुनाया हो उनमें से कोई सुनाना चाहते हो? दूसरे नंबर का छंद प्रभु वीतरागी का आहो, ये वाला। हाँ बहुत बढ़िया, ममता जी सुना रहे हैं, माइक पहुंचा दीजिए। प्रभु वीतरागी का हो स्वाधीन नाम है, रागी किसके नहीं परसी क्या काम है। मुनिराज है स्वाधीन वह साधन के बिना, एकागी जंगल में विचरते राहुल का दिना। एको सुरक्षा का नहीं कुछ भी वहाँ साधन, फिर भी निर्भय रहकर चले छूता समाधान। अस्तो शस्त्रों का संग तो भय का ही मार्ग है,
बढ़िया ममता जी आपने सुनाया। और पहला छंद आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक नहीं सुनाया उनमें से कोई सुनाना चाहते हो? हाँ, पीछे माइक दे दें मौसी जी को। स्वाधीनता का मार्ग ही निर्ग्रंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग ही स्वाधीन मार्ग है। स्वाधीनता पर से नहीं स्व से सदाती, निज में ही तृप्त परिणति, निज में ही तृप्त परिणति स्वाधीन हो जाती। संतुष्ट निज में ही रहो, स्वाधीन है वही, इच्छाओं के वशवर्ती भोगाधीन है वही। जो भोगा है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से पूरा प्रभुता उसके पास है। भोगों में सुख की कल्पना संसार मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मौसी जी आपने सुनाया। और भी अनेक लोग सुनाना चाह रहे हैं आप लोग, लेकिन समय अपना अभी हो गया, तो बाकी लोगों से फिर अगली बार आपको अवसर देंगे सुनाने का। पिछले छंदों को सुनाने का भी अवसर देंगे, इसलिए आप जो पीछे भी चल रहे हो याद करने में, तो वो भी आप निश्चिंत होकर याद करते रहो। तो जो पीछे हैं उनको पहले वाला सुनाने का भी अवसर देंगे, और जो नया सुनाएंगे उनको नया सुनाने का। और जिनको पूरा याद हो जाए वो सुनाने के लिए बता देना, तो आपस में एक दूसरे को सुना देना, सुना के बता देना कि हमने इनको सुना दिया।